ये बीजेपी वाले वादे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। बीजेपी की पूरी लॉबी उतरी हुई है, कह रही है सिर्फ प्रचार और प्रचार किया, दिल्ली को बर्बाद किया। बीजेपी का एक ही मकसद है, केजरीवाल को हटाना। दिल्ली को भ्रष्टाचार से नहीं, ये अपने मकसद के लिए आए यहाँ पर, केजरीवाल को हटाने के लिए आए। लेकिन केजरीवाल ऐसा बंदा है, वो नहीं हटेगा। यमुना नदी को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। जहरीले पानी का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया तो वहाँ से इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगा दी। ना कि जुमला, जी बीजेपी के कई जुमले आपने सुने। धरती पे नहीं, जो बीजेपी कहती है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 10 में बताइए कहाँ है? आज केजरीवाल जी इतना सहारा दे रहे हैं बिजली से, पानी से। दिल्ली की जनता फिर क्या चाह रही है? दिल्ली की जनता केजरीवाल को चाह रही है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली की राजनीति इस समय पानी के ऊपर आ गई है। जहाँ यमुना के पानी को लेकर के सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन के चीफ पर लगा दिए हैं, तो वहीं पूरी तरीके से हमलावर नजर आती हुई आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार भी कर रही है। बता दें आपको, अभी अभी यहाँ पर जो है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की एक महारैली हुई है, रोड शो किया गया है। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ सोचे। हालांकि माहौल आप देख सकते हैं, यहीं से रैली गई है, लेकिन मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ स्थानीय लोगों से कि वो क्या कुछ इस बार के चुनाव को लेकर के सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार नाम है। संदीप कुमार जी यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है संदीप जी, इस बार का चुनाव किस ओर जा रहा है? इस बार का चुनाव तो आम आदमी पार्टी के माहौल बना हुआ है पूरी दिल्ली में। तो क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी को? क्यों काम किए हैं उन्होंने, केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं वो आज तक किसी पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने नहीं किए जितने काम केजरीवाल जी ने किए हैं। लेकिन बीजेपी की पूरी लॉबी उतरी हुई है, कह रही है सिर्फ प्रचार और प्रचार किया, दिल्ली को बर्बाद किया। बीजेपी का एक ही मकसद है, केजरीवाल को हटाना, और कोई मकसद नहीं है उनका। पूरी इंडिया से जितने भी लीडर आए हैं केजरीवाल को हराने के लिए आए। लेकिन दिल्ली को भ्रष्टाचार से बचाना है। दिल्ली को भ्रष्टाचार से नहीं, ये अपने मकसद के लिए आए यहाँ पर, केजरीवाल को हटाने के लिए आए। लेकिन केजरीवाल ऐसा बंदा है, वो नहीं हटेगा, उसको कोई हराने वाला है ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि हराने वाला? काम किए उन्होंने, गरीब पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए काम किए। बिजली का, पानी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, पता नहीं कितने और हजारों काम है जो किए उन्होंने। तो इसलिए उनको कोई नहीं हटा सकता है, चाहे बीजेपी पूरी। यमुना नदी को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। जहरीले पानी का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया तो वहां से इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगा दी। कैसे इस मामले को देखो? कोई आरोप सही लगाए। जब पीछे हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है, केवल दिल्ली में गंदा पानी नहीं हुआ है, पीछे हरियाणा से पानी आ रहा है। ये कोई आरोप नहीं है, फैक्ट है ये। लेकिन बीजेपी कह रही है, मोदी जी खुद कह रहे हैं वही पानी मैंने पिया। किसने पिया? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तस्वीर डाली है पानी पीते हुए। वो अपने घर से पानी लेके आए थे, ऐसे पानी पी के दिखाए ना वो। अच्छा। हाँ, ऐसे कोई पानी, पीछे भी गंदा पानी है और आगे भी गंदा है, लेकिन यहाँ पानी फिर भी साफ करके दिया जा रहा है लोगों को। अच्छा। हाँ जी। तो जहरीले पानी पे सियासत नहीं, हम आपसे बात। मैडम नाम तो बताया। मनोज गुप्ता जी। आपको क्या लग रहा है मनोज जी, जो जिस तरीके की रैलियां निकाली जा रही है, रोड शो निकाले जा रहे हैं, क्या ये वोट में बदल पाएगा? हाँ जी, झाड़ू की सरकार आएगी। झाड़ू की सरकार? बिल्कुल झाड़ू की, काम किए हैं। तो 70 सीट के साथ कैसे आ रही है? 60 की 60 आएंगे पीछे। 60 की 60? 60 70 में 60 आएंगे पूरी। 70 में से 60 प्लस पक्की। बीजेपी इस बार दम भर रही है कि भाजपा की सरकार झूठी है। तो जमीन पर कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, ज्यादा 10-15 सीट आएंगी, 15 सीट बार भी। हाँ। पिछले 2 बार भी 15। इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र जीत करके कॉन्फिडेंट में नजर आ रही है। वो उन्होंने जीता है, उस हिसाब से वहाँ भी बेईमानी करके जीते हैं वो। दिल्ली में कोई बेईमानी नहीं चलेगी इनकी। दिल्ली में नहीं चलेगी? नहीं चलेगी दिल्ली में बेईमानी। यहाँ की पब्लिक अलग है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है दिल्ली के अंदर। यहाँ पब्लिक गरीब पब्लिक है, उनको काम चाहिए, और केजरीवाल जी ऐसा आदमी वो काम करके दे रहा है पब्लिक को। बीजेपी के तमाम जो एजेंडे हैं वो फेल हो जाएंगे दिल्ली में। मैम ऐसा है, मैं किसी पार्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं करूँगा। मैं केवल और केवल दिल्ली क्या है, ये भारत की राजधानी है, यहाँ हर धर्म का आदमी रहता है, गरीब, मीडियम, ऊंचा। तो आम आदमी तो एक ही बात चाहेगा कि हमको सुविधा मिले, ना कि जुमला। बीजेपी के कई जुमले आपने सुने, कहें तो मैं दोहरा दूं, लेकिन दोहराने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। लेकिन इस बार तो गारंटी दे रहे हैं पीएम मोदी, और गारंटी का मतलब कह रहे हैं कि गारंटी पूरे होने की। देखिए, गारंटियां तो हमारे प्रधानमंत्री जी की और भी रही हैं, लेकिन वो गारंटियां बाद में क्या हुई? हमारे गृह मंत्री जी ने बोला कि वो तो एक जुमला था। तो कैसे? जनता आज बहुत समझदार है, वो चाहती है कि हमारे एरिया में काम हो, और जो नेता करवाए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। फर्स्ट तो केजरीवाल जी भी गए ना, यमुना की सफाई नहीं कर पाए, 1000 रुपये पंजाब में बोले वो नहीं दे पाए, तो लोग कह रहे हैं कि जब वहाँ नहीं दिया तो यहाँ कैसे देंगे?
देखो यमुना का जो मैटर है वो आज का नहीं है। केजरीवाल जी तो अब आए हैं। लेकिन कसम तो केजरीवाल जी नहीं खाई थी 2025 तक ना साफ करूँ तुम वोट मत देना। किया है ना, किया है ना। अब पीछे से हरियाणा से या जहाँ पंजाब से पानी आता है तो जो केमिकल की जो परसेंटेज है वहाँ का सैंपल लीजिए ना आप, मथुरा में भी तो है, वहाँ की लैब में जांच कराइए। और फिर हम लोग जो झाड़ू वाली पार्टी केजरीवाल जी जो दे रहे हैं, ज्यादा जिम्मेदारी पीछे वालों की बनती है। वहाँ से अगर परसेंटेज बढ़ेगी तो उनका भी तो काम है ना, वो अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे, सारा यहाँ डाल देंगे। पूरा योगी जी आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर इस समय दिल्ली में हैं, हमलावर नजर आ रहे हैं। कुछ होगा इनके आने से? देखो पीछे का भी चुनाव मैम जी आपने देखा है, हमला या शोर मचाना या बड़े बड़े काफी अलग बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार अरविंद केजरीवाल की राह चल रही है, मुफ्त की कई गारंटी निकाल दी है। मैंने आपको क्या कहा, दिल्ली में हर धर्म का आदमी रहता है, हर व्यक्ति प्रोग्रेस चाहता है, तरक्की चाहता है, सुविधाएं चाहता है। वो झाड़ू वाले केजरीवाल जी दे रहे हैं तो फिर किसको वोट देगा आम आदमी? मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मुझे मिल रही है तो मैं तो उसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा ना। रेवड़ियाँ मीठी लग रही हैं, बिल्कुल लग रही है। महिलाओं को सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं मुफ्त की बस। अब 2100 रुपए का ऐलान। देखिए मैम, महिला एक वो नारी है जो घर की पूरी जिम्मेदारी को निभाती है। पति तो सुबह चले जाते हैं ड्यूटी, लेकिन शाम तक महिला ही देखती है। फीस भरनी है, दवाई दवा के लानी है बच्चे को, है ना, या सिलेंडर खत्म हो गया है, पता ना क्या रेट है सिलेंडर का, सिलेंडर लाना है। यानी कह रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर। किसको मिल रहा है मैम, किसको मिल रहा है? कहाँ है अभी धरती पे ये योजना उतरी नहीं है, कहाँ है? तो आप ये मैम ये मान के मत चलो कि बीजेपी वाले नेता ने किसी ने ये बोल दिया है तो वो धरती पे होगा। धरती पे नहीं, जो बीजेपी कहती है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 10 में से बताइए कहाँ है? आज केजरीवाल जी इतना सहारा दे रहे हैं, बिजली से, पानी से, हेल्थ से, हर चीज से, शिक्षा से। लेकिन वो गिनवाते हैं, देखिए हमने 370 बोली थी हटा दी, हमने मंदिर बोला था बना दिया। और जनता, अच्छा बताइए आपका क्या फायदा हुआ? 370 से आपका क्या फायदा हुआ? 370 हटी कहाँ है? और हटी कहाँ है? ये तो प्रचार करती है बीजेपी, तो प्रचार करती है, इनके तो आदत है झूठ बोलने की। धारा हटवा दी इसमें से, एज इट 370 बनी हुई है ऐसी की ऐसी। आप संविधान में अगर कोई जानकार राजनीति बीजेपी बिल्कुल झूठ की राजनीति लिखा हुआ, बिल्कुल प्योर झूठ। ये बताइए जमुना कर रहे हैं, जमुना गंदी है, जमुना गंदी। वही जमुना नोएडा में भी है, यहाँ डुबकी क्यों लगाते हैं? नोएडा में लगा लीजिए। वही जमुना मथुरा में भी है जहाँ पे आपके योगी बाबा हैं, तो वहाँ डुबकी लगा के देख लीजिए, जमुना तो वही है ना। लेकिन योगी जी आते हैं और यूपी का मॉडल गिनवा के चले जाते हैं। कौन सा मॉडल है यूपी का? क्या मॉडल? कौन सा बताइए? आप स्कूल में जाइए, खंडर स्कूल पढ़े यूपी के अंदर, हॉस्पिटल खंडर हैं। और जो आदर्श ग्राम बनाए थे मोदी साहब ने, कि ये हर सांसद आदर्श ग्राम बनाएगा, एक भी गाँव में नहीं बना आज तक। 10 साल हो गए, एक भी आदर्श ग्राम नहीं बना, एक ईंट तक नहीं लगी है वहाँ पे। सिर्फ ये दिखाने के लिए करते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है, केजरीवाल को हटाना, और कोई मकसद नहीं है इनका। दिल्ली की जनता फिर क्या चाह रही है? दिल्ली की जनता केजरीवाल को चाह रही है, और काम चाहिए हमें तो देखो मैम, हम तो एक गरीब आदमी। कह रहे काम तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ मुफ्त दिया जा रहा है। नहीं हुआ, बताइए। आगे बढ़िया है, स्कूल यहाँ के बढ़िया हैं, और काम क्यों नहीं हुआ आपको? यहाँ काम देखो, सड़कें यहाँ की बढ़िया हो रही हैं, स्कूल यहाँ के, फ्लाईओवर नए यहाँ बन रहे हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है? काम सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। कौन सा ये कि बीजेपी कह रही है कि काम नहीं हो रहा है? ये वो कौन सा काम कर रही है? बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार तो अमित शाह के अंडर में है ना। भ्रष्टाचार अमित शाह को लगा दीजिए, वो फोर्स लगा दे सब जगह। गृह मंत्री हैं, वो उनके चार्ज में है सारा कुछ, तो वो पब्लिक को वो डील करे ना। दारू बिक रही है, अमित शाह रोके उसके लिए, फांसी पे रोके, उसको रोके ना। कह रहे हैं कि अगर इतनी दिक्कत है तो अमित शाह को स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल, अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है और उनको एक्शन लेना चाहिए। केवल ये आरोप लगा दो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा भ्रष्टाचार। बताइए मैम, मोदी जी भी आ रहे हैं, कह रहे हैं 5 फरवरी को आपदा मुक्त होने वाली है दिल्ली। ये तो पता चल जाएगा। सपने तो हर कोई देख, अच्छा सपने देख रहे तो हर कोई देखता है, और देखने का हक भी है, वो देख सकते हैं। 5 फरवरी तक हरियाणा में नहीं हारी हुई बाजी जीत गए थे। वो जीते नहीं थे, वो बेईमानी थी, वो बेईमानी थी। तो ये दिल्ली है, दिल्ली है, ये दिल्ली है। दिल्ली में क्या अलग है? दिल्ली में क्या अलग है? दिल्ली में केजरीवाल ने सब सुविधा करी है हमारे लिए। स्कूल नहीं है, स्कूल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनी है, रोड नालियाँ बनाई है, सब काम करे। आप बड़े चुप बैठे हैं, आपको नहीं लग रहा कुछ किया? सब कुछ केजरीवाल ने किया है। अच्छा, इनका तो सब जुमला है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करो पहले, इन्होंने क्या राम मंदिर बनाया, क्या कहते हैं, हर राम को लेके आए, अपनी पत्नी को तो नहीं लेके आ पाए,
वो विधवा बैठी हुई है वहाँ पे बनी है। ये राम को लेके आ सकते हैं, इनकी औकात है। कहते हैं त्याग दिया पूरे परिवार का, देश का उनका परिवार है, उसके लिए पूरी तरीके से परिवार त्याग दिया। अरे परिवार तो है, सब बच्चों और सब जनानी, हर आदमी अपने परिवार को देखता है। ये क्या परिवार को देखते हैं? वो विधवा बनी वहाँ बैठी है। अरे आप लोगों के लिए रात रात भर काम करते और वो राम को लाए, राम को क्या लाए, वो किसको लाए? जितने इनके थे अडानी अंबानी सबको जो बजा रहे, नीरज मोदी सबको बजा रहे हैं, उनको नहीं ला सकते हैं, फिर राम को ला सकते हैं। और जो राम को लाए थे तो फिर अयोध्या क्यों हार गई? दुखती रखते हाथ रखते बीजेपी। जब अयोध्या क्यों हारे है? जब राम को लाए थे तो राम उनको लेके आए थे, कहे राम को लेके आए थे, तो राम को लाए थे तो अपनी सीट नहीं बचा सके ये। अब कहते थे 400 पार 400 पास, इनके मुंह में जूता मारा अखिलेश ने, जबकि इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब 37 सीटें लाई। ये कहाँ पे समेट गई? बहकाया लोगों को, भ्रम में डाला कि तो भ्रम में बीजेपी भ्रम में डालती है और क्या करती है? बीजेपी भ्रम में डालती भ्रम में डालती है और क्या है? इन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं है। देश को आगे लेके जा रहे, नई तरह देश को आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा देखो जो लोग आगे कुंभ का मेला लगा है, कितने खत्म हो गए हैं उसमें पता है तुमको? कितने खत्म हुए बताओ? क्या आगे जाके जब खत्म ही हो जा रहे, आगे क्या जाएगा देश? क्या जाएगा देश आगे, ये बताओ मुझे पहले। ये बीजेपी वाले वादे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। 2 करोड़ पर साल बोला था इनने नौकरी देने का। ये स्टूडेंट है क्या, ठीक है, और लड़के जवान खड़े हैं, नौकरी मिली है। 10 साल हो गई केंद्र में, 20 करोड़ हो गई इनकी 9 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। हाँ दे रहे हैं। एक मिनट 5 किलो राशन मिलता है। सिलेंडर कितने का मिलता है? कितने का मिलता पता है? 1100 1200 यूपी 500 में देगी। हाँ देगी, मुझे भी पता देगी। डीजल में काट रही है, इनकम टैक्स में काट रही, पेट्रोल में काट रही है। 5 किलो राशन से क्या हो सकता है? कमाई भी तो लोगों की 4 बच्चे हैं, कमाई ज्यादा हो गई लोगों। हाँ कमाई बहुत ज्यादा हो गई है। 300 के 300 रुपए हैं आज। कहाँ है मुझे पता? पहली बात है नौकरी नहीं मिल रही है किसी को।